दोस्तों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। दोस्तों मैं आज आया हूँ जंगल में, और जंगल क्यों आया हूँ इसको मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। मैं जदुनंदन प्रसाद वर्मा, डीजे वर्मा जैविक कृषि फार्म से, और आज मैं आया हूँ दोस्तों जंगल में। और जंगल क्यों आया हूँ यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैं जैविक खेती करता हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो हमें उसके लिए सजीव मिट्टी की आवश्यकता होता है जो कि जंगल में मिलता है। और मैं उस मिट्टी को लेने आया हूँ, और मैं आया हूँ अपने खेती खबर के ग्रुप के दोस्तों के साथ। और मेरा दोस्त है, ये देखिए भाई, आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम दादू सिंह राज है और मैं ग्राम साकर से बिलोंग करता हूँ। हाँ। और ये हम जिस जंगल में हैं उसको दलहा पहाड़ का जंगल बोला जाता है। अच्छा, और एक और भाई है सुनील कुमार साहू साकर से। तो ये इनको मैं चर्चा किया, मिट्टी के बारे में बताया, तो ये भाई जो है साथ देने के लिए, मेरे सहयोग के लिए मेरे साथ आए हैं। तो आइए हम मिट्टी निकालेंगे और इसके फ़ायदा के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे हम अपने शरीर को चाहे गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, हमेशा ढके रहते हैं। ढकने का कारण यह है कि हमारे शरीर में कोई भी प्रकार के मौसम का, जैसे गर्मी है, सर्दी है, ज़्यादा बरसात है, उसका इफ़ेक्ट हमारे शरीर में नहीं हो। वैसे ही हमारे धरती माता भी जो है पूरे मिट्टी को ढका रहता है, लेकिन हम लोग अपने दुष्कृत्य से हम लोग पूरा ज़मीन को सफाई कर देते हैं। ज़मीन जहाँ घास रहता है वहाँ हर्बिसाइड डाल करके खुला कर देते हैं। तो जैसे हमारे त्वचा खुला होने से कहीं फटता है, बरसात में फट जाता है, गर्मी में काला पड़ जाता है, माने हमें तकलीफ़ मिलता है। वैसे ही हमारे धरती माता को भी तकलीफ़ मिलता है। इसीलिए वो जहाँ खाली जगह रहता है वहाँ कुछ न कुछ उगा देता है, और उगाने के बाद फसल, माने जंगली फसल हो, माने पौधा, या फिर जंगल का पौधा जहाँ नहीं रहता वहाँ खरपतवार उग जाता है। और जंगल में जैसे जंगली पौधा से छाया मिलता ही है, और उसके बाद देखिए, आप नीचे देखिए, पूरा आच्छादन हो गया है मिट्टी इतना परत मोटा, माने ये इसका एक प्रकार से वस्त्र है। और ये मिट्टी देखिए, जैसे हम लोग वर्मी कंपोस्ट खाद बोलते हैं, वैसे ये भुरभुरा, इतना ज़बरदस्त मिट्टी है, एकदम भुरभुरा मिट्टी है। इसमें बहुत सारे जीवाणु होता है जो हमारे फसल के लिए, जहाँ हम लोग खेती करते हैं उसके लिए, जीवामृत के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तो इसमें मित्र जो जीव होता है इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। आप देख सकते हैं मिट्टी का स्ट्रक्चर, इसलिए कि यहाँ पर कभी कोई भी प्रकार के रसायन का उपयोग नहीं हुआ है, जिसके वजह से मिट्टी जो है, मृदा जो है सजीव है। और इस सजीव मिट्टी के वजह से पौधा जो जंगल में रहता है, देखिए हम थोड़ा सा कहीं पौधा लगाते हैं वहाँ पर खाद डालते हैं, और यहाँ पर कौन खाद डालने आता है, कौन फंगीसाइड डालने आता है, कौन इंसेक्टिसाइड डालने आता है, कोई नहीं आता। फिर भी से एकदम निरंतर आप देखिए पौधा, बताइए भाई, ये देखिए कितना बड़ा पौधा हरा भरा खड़ा है। हालांकि पतझड़ का दिन है, अभी पत्ता झड़ गया इसलिए पत्ता कम दिख रहा है, लेकिन हरा भरा रहता है। कोई यहाँ इंसेक्ट नहीं है। देखिए आप कोई भी पत्ता देखिए, यहाँ कीड़ा नहीं काटा है, ना कोई भी प्रकार का फंगस है। तो ये जो है ये मिट्टी का कमाल है। हम लोग अनावश्यक ज़मीन में फेर बदल करके और अपना ज़्यादा होशियारी, जैसे हम बोलते हैं ना, मनुष्य ज़्यादा होशियार है, तो अपने ओवर कॉन्फिडेंस, अधिक होशियारी के चक्कर में हम अपने मृदा को, अपने धरती माँ को, जिसे माँ बोलते हैं, उसको छेड़खानी करके हम वहाँ केमिकल डाल करके, जैसे हम जहर डालते हैं। जहर क्या है? जहर मारने के लिए होता है। तो मृदा भी मरेगा, वहाँ जो मित्र जी है वो भी मरेगा। तो दोस्तों मैं इस मिट्टी को, जंगल की मिट्टी को ले जाऊंगा, इसका जीवामृत बनाऊंगा, और इसको मैं हमेशा आगे मल्टीप्लाई करता रहूंगा।
और इसका प्रयोग मैं आपको बताऊंगा कि ये इसको डालने से क्या फ़ायदा है। तो मैं यहाँ पर ये ऊपर से पत्ता हटा देता हूँ। ये देख सकते हैं ऑर्गेनिक कार्बन, ये जो है ऑर्गेनिक कार्बन ही है। ये सब सड़ करके खाद में कन्वर्ट हो गए हैं और ये पतझड़ हुआ है, पत्ता से ढका है, मल्चिंग हुआ है, प्राकृतिक मल्चिंग। तो जड़ जो है ऊपर में पूरा चल रहा है। और हम यहाँ से मिट्टी ले जाएंगे। हालांकि मैं भी छेड़खानी कर रहा हूँ, लेकिन कहीं कुछ बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं छेड़खानी कर रहा हूँ। मैं धरती माता से क्षमा चाहता हूँ कि इसका मिट्टी जो है मैं ले जाने आया हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारा जड़ है और ये मिट्टी देखिए, मिट्टी कितना भुरभुरा है। जबकि हम खेत की मिट्टी देखते हैं वह हार्ड रहता है और हार्ड होने के वजह से ज़मीन में क्रैक आता है, फटता है, जिसे हम लोग छत्तीसगढ़ी में दरगना हने बोलते हैं। तो उससे क्या है, जो ज़मीन का नमी है वो उड़ जाता है। और यहाँ पर इतना बड़ा जंगल में कोई भी जगह दरार नहीं है भाई, नहीं है ना। नहीं है। तो इसका कारण यही है कि यहाँ पर मल्चिंग हुआ है और यहाँ पर कोई खाद देने नहीं आता। और जबकि खुद ये मिट्टी एकदम खाद ही है। प्रकृति स्वयं इसको हाँ। साथ दे रही है। प्रकृति को अपने लायक सब चीज़ अच्छा बना करके रखता है, बस हम लोग बिगाड़ने वाले ही हैं। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।